वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं आप लोग के? बिल्कुल ठीक ठाक हैं। उम्मीद करती होंगे आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। एक्सरसाइज आज से स्टार्ट हो रही है 16.2 की, और ये एक्सरसाइज बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारे पास 16.1 हमने सॉल्व किया था, लेकिन इसमें कुछ टर्म ऑफ कंडीशंस दी हुई हैं जो हमने उसको उस लिहाज से डिस्टेंस फार्मूले से उस चीज़ को सॉल्व करना है। तो हम चलते हैं एक्सरसाइज 16.2 की तरफ। 16.2 की एक्सरसाइज मेरे सामने आपको नज़र आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है शो डैट द पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं और कह रहा है कि ये साबित करें कि ये कॉलोनियर हैं। कॉलोनियर से क्या मुराद है? सबसे पहले हमें ये समझना होगा। फर्ज करें कि हमारे पास एक लाइन है, इस लाइन को मैंने नाम दे दिया है P और Q। ठीक है, ये दो एक लाइन है, इसमें एक और पॉइंट से होगा R, राइट। ऐसी लाइन जिसमें ये तीनों पॉइंट्स आ रहे हों, एक ही लाइन में आ रहे हों, उसको कॉलोनियर पॉइंट कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद पी क्यू आप हमेशा याद रखो, पी क्यू जो है लाइन का जो वो होगा, पी क्यू लाइन की जो इक्वेशन डिस्टेंस होगा वो बराबर होगा किसके? पी आर प्लस आर और क्यू। ये बात समझ में आ गई? ये बात मैंने सही कही है ना कि पी क्यू का जो टोटल डिस्टेंस होगा वो बराबर होगा किसके? पी आर और क्यू के। यही चीज़ हमें इक्वेशन से साबित करना है डिस्टेंस फार्मूले से। तो हमने सबसे पहले डिस्टेंस मालूम करना है पी क्यू का, फिर पी आर का, फिर आर क्यू का। सबसे पहले मैं पी क्यू का मालूम करती हूँ, पी क्यू डिस्टेंस। ठीक है, पी के पॉइंट्स क्या हैं तुम्हारे पास? पी के पॉइंट्स उसने दिया -3 या -4, और आर के पॉइंट्स दिए हुए उसने तुम्हें 2 और 6। x1 कौन सा है? ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। फॉर्मूला क्या है आपके पास? पी क्यू फॉर्मूला लगाओ आप। पी क्यू इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दो। x2 क्या है तुम्हारे पास? 2 है, माइनस x1 क्या है? -3 है स्क्वायर, प्लस y2 क्या है? 6 है, माइनस y1 क्या है आपके पास? -4 है। पी क्यू लाइन 2 माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर, 6 माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर। इसको प्लस कर लो, 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। पी क्यू 25 प्लस 100, 125। जब प्लस करोगे तो कितना आएगा? 125। रूट निकालो 125 का। 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 5 1 ज़ा। फाइव 5 ये दोनों जोड़े बन के बाहर आ जाएंगे। आपके पास बच जाएगा पी क्यू का जो जवाब आएगा वो आएगा आपके पास 5√5। याद रखना ये जवाब को। फिर अब हम इसको सॉल्व करते हैं पी और आर को। पी आर के पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। पी आर लिया मैंने, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दो। x2 क्या है? 0, माइनस -3,
का स्क्वायर प्लस 2y2 है 2 माइनस -4 का होल स्क्वायर। ठीक है। PR माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा का स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर। 4 में 2 जमा कर दो, ये हो जाएगा PR इक्वल टू 9 प्लस 6 का स्क्वायर। 4 में 2 जमा किया तो कितना आ गया आपके पास 6। 6 इसका स्क्वायर होता है 36 का। थर्टी 36 में 9 जमा करो 45। PR आपके पास आया है 45। 45 का रूट्स ले लो। 5 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? PR इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ये 3 कपल बन के बाहर आ जाएगा, आपके पास अंदर जवाब आ जाएगा 3/√5। PR की कीमत आपके पास ये निकली है। अब हम किसकी कीमत निकालेंगे? अब हम कीमत निकालेंगे R और Q की। R के नंबर ये हैं, Q के नंबर ये हैं। ये X1 है, ये Y1 है, ये X2 है, ये Y2 है। R Q के नंबर उतार लो। फॉर्मूला क्या है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, वैल्यूज पुट करो। x2 क्या है? 2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है? 6 प्लस 2 का स्क्वायर, सॉरी माइनस। यहाँ बचेगा 2 का स्क्वायर प्लस 6 में से 2 जाएगा तो 4। PRQ इक्वल है 4 4 4 ज़ा 16। 16 में 4 जमा करोगे तो होगा 20। बीस का रूट निकालो। 2 10 ज़ा 2 5 ज़ा, कैसे बनेगा ये? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। R और Q ये 2 रूट से आपका बाहर आ जाएगा, जोड़ा बन गए, अंदर बच जाएगा 5। वैल्यूज तीनों मालूम हो गई। फॉर्मूला लिख दो यहाँ पर। PQ सॉरी इक्वल है PR प्लस RQ। इसका जवाब क्या निकाला था? हमने निकाला था 5/√5। P और R का जवाब निकाला था मैंने 3/√5। RQ का जवाब निकाला Q और 5। 5/√5 ऐसे उतार लिया। 5 कॉमन निकालो, रूट अंदर बच जाएगा 3 प्लस 2। 3 में 2 जमा करोगे तो कितना हो जाएगा? 5। 5/√5 इक्वल टू 5/√5। ये इसका जवाब आ गया। यानी ये दोनों पॉइंट्स जो हैं वो इसी लाइन पर आ रहे हैं। ये कॉलिनियर हमें साबित करना था, हमने साबित कर दिया। दोनों जवाब इक्वल हैं। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन नंबर 1 आपकी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि शो डैट द पॉइंट्स A, B एंड C जो है आर नॉट कॉलोनियर। इसमें आपने ये बताना है कि ये नॉट कॉलोनियर है। कॉलोनियर के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि ऐसी लाइन जिस पर ये तीनों पॉइंट्स आ रहे हों तो वो कॉलोनियर कहलाता है। यानी A, B आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है और एक पॉइंट है ये C। तो हमें ये बताना होता है कि कॉलोनियर के लिए कि A, B जो है वो डिस्टेंस बराबर होगा AC प्लस CB। यानी AB का डिस्टेंस जो है वो बराबर होता है AC और इसके CB के।
लेकिन यहाँ पर हमें ये साबित करना है कि ये इक्वल नहीं है। तो सबसे पहले हम कौन सा पार्ट लेंगे, ए और बी लेंगे। ए और बी के लिए मुझे क्या चाहिए, ए बी के पॉइंट चाहिए होंगे। ए इसके क्या पॉइंट दिया हुआ है, उसने दिया हुआ है -1 और 0। बी क्या दिया हुआ है उसने, बी दिया हुआ है तुम्हें उसने 1 और 0, 1 और 0। ठीक है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये x2 है, ये y2 है। फॉर्मूला क्या होता है, ए बी के लिए क्या लगाएंगे डिस्टेंस फार्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर देंगे अब हम इस पे। ए बी का डिस्टेंस हम मालूम कर रहे हैं यहाँ पर। x2 क्या है तुम्हारे पास, वो है 1 माइनस -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर। दोनों के पास y2 भी 0 है और x2 भी 0 है तुम्हारे पास। हमने वही वैल्यूज लिख दी हैं। डिस्टेंस ए बी आपके पास कितना आ जाएगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा, +1 का स्क्वायर और प्लस 0। 1 में 1 जमा करोगे तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 0 लिखेंगे नहीं अब हम, तो ये हो जाएगा √4। ए बी कितना आएगा तुम्हारे पास, 4 किसका स्क्वायर है तुम्हें पता है, 2 का स्क्वायर है। तो डिस्टेंस ए बी कितना आया है तुम्हारे पास, 2। एक पार्ट से आपने हल कर लिया है, इसका जवाब आया है 2। अब हम मालूम करेंगे ए सी और सी बी। इसका जवाब जो है वो हमारे पास ट्रू नहीं आना चाहिए, दोनों को प्लस करके। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं ए सी को। हमने ए बी मालूम कर लिया, अब ए सी मालूम करेंगे। ए सी के लिए मैंने ए के नंबर उतार दिए हैं और सी के नंबर भी उतार लिए हैं। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ए सी के लिए आप जो है वही डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे यहाँ पर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दो। x2 क्या है वो 0 है, माइनस x1 क्या है आपके पास -1 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 क्या है √3 है, -0, y1 0 है। इतनी बात समझ में आ गई। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। अब आगे आप क्या करोगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 के स्क्वायर से रूट से स्क्वायर कट जाएगा, आपके पास आ जाएगा 3। ये हो जाएगा 3 में 1 जमा करोगे 4, और 4 किसका रूट है, वो है आपके पास 2 का। यानी ए सी आया आपके पास 2 और ए बी मेरे पास भी आया था 2। अब क्या मालूम करना है, अब हमने बी सी मालूम करना है। सी के पॉइंट्स दिए हुए हैं, बी के पॉइंट्स दिए हुए हैं, x1 है, x2 y1 है, x2 है, y2 है। वैल्यूज़ मालूम कर लो आप। सी बी का डिस्टेंस इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। वैल्यूज़ पुट कर दो। x2 क्या है 1 है, x1 क्या है 0 है स्क्वायर, प्लस y2 क्या है 1 है, 0 है, माइनस y1 क्या है √3 है। 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा। रूट से 3 निकालो, 1 का स्क्वायर मतलब 1 प्लस रूट से स्क्वायर कट गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3। 3 में 1 जमा करोगे हो जाएगा 4, और 4 किसका रूट है आपके पास, 4 रूट्स है आपका 2 का। अच्छा जी, हम क्या कर रहे थे, कॉलिनियर नॉट कॉलिनियस शो करना है। हमें मालूम है ए बी इक्वल टू ए सी प्लस बी सी या सी बी, एक ही बात है, सी बी लिख लेती हूँ। ठीक है, ये 2 आया, ये भी 2 आया, ये भी 2 आया, 2 इक्वल टू 4। यानी अभी दोनों के जवाब इक्वल नहीं आए, तो इसका मकसद है ये नॉट कॉलिनियर है।
साबित हो गया यहाँ पर ये नॉट कॉलोनियल है। मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 16.2 क्वेश्चन नंबर 3, शो डैट द एल ये है, एम ये है, एन ये है और बताना है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है कि तीनों साइड बराबर है। अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा। इन्होंने नाम दे दिया इसको एल, एम और एन। कहने का मकसद ये है कि एल एम लाइन जो है वो इक्वल होगी किसके, एम एन लाइन के, और ये बराबर हो जाएगा एन एल के। यानी तीनों के जवाब सेम आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम एल एम ले लेते हैं, एल और एम लाइन। एल के पॉइंट्स क्या हैं, 0√3। एम के क्या पॉइंट्स हैं, -1 और 0। ये x1, y1, x2, y2। एल एम ले लो, x का स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करो। एल एम इक्वल टू वैल्यूज पुट कर दो। x2 क्या है तुम्हारे पास, x2 है -1 प्लस x1 है 0 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है 0 माइनस √3 का स्क्वायर। अच्छा जी, एल एम लाइन लिए हैं हमने, इसका डिस्टेंस मालूम कर रहे हैं। -1 से 0 जाएगा तो -1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। ये हमने पीछे सॉल्व किया हुआ है, लेकिन हमारे पास क्या करना है, इसमें 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, रूट से स्क्वायर कट जाएगा, 3 बच जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3। 3 में 1 जमा करोगे तो आपके पास एल एम की जवाब आ जाएगा 4। 4 किसका रूट है, 2 का। यानी एल एम आपके पास आया है कितना, 2। तो बाकी दो भी आपके पास कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। ठीक है, सेकंड नंबर ले लेते हैं हम। क्या नंबर लेंगे अब हम, एम और एन। एम एन के पॉइंट्स उतारनी है। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। एम और एन ले लो लाइन। x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दो। x2 क्या है आपके पास, 1 है और -1, माइनस फार्मूले का माइनस इसका स्क्वायर लोगे प्लस y2 0 है, -0, y1 भी 0 है। 1 माइनस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0। 1 में 1 जमा करो 2, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4। यानी एम एन आपके पास आया 4। रूट से बाहर निकालो, ये जाएगा 2। यानी इसका जवाब भी 2 आया। 2 पॉइंट जो है हमारे पास सही आ गए हैं। तीसरा पॉइंट हम मालूम करते हैं। तीसरा पॉइंट लेंगे हम ट्रायंगल का, कौन सा देखती हूँ मैं, एन और एल। एन और एल लाइन का लेना है। एन के पॉइंट्स क्या है, 1 0। एल के पॉइंट्स क्या हैं तुम्हारे पास, एल दिया हुआ है आपको 0√3। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दो। ये x1, y1, x2, y2, एन एल ले लो। फॉर्मूला नहीं लगा रही हूँ, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। x2 क्या है, 0 - 1 का स्क्वायर प्लस √3, y2 है और ये 0 है। नज़र नहीं आ रहा आपको, सॉरी। x2 - x1, x2 0 है, x1 1 है, y2 √3 है, -0 स्क्वायर। एन एल लाइन इक्वल टू -1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 प्लस √3 से रूट कट जाएगा, आपके पास 3 बच जाएगा। एन एल की कीमत आई आपके पास
√4 और 4 किसका रूट है आपको पता है, 2 का रूट है। अभी तक आपने जितने भी पॉइंट्स हासिल किए हैं वो सारे के जवाब आए हैं 2। इक्विलेटरल के लिए मैंने क्या कहा था कि LM बराबर होगा MN = NL के। इसका जवाब कितना आया है 2 = इसका भी जवाब 2 आया = इसका भी जवाब 2 आया। तो देन प्रूव हो गया आपके पास कि प्रूफ डेट द ट्राइंगल ANGLE angle is EQUILATO TEROL ट्राइंगल। ठीक है, साबित हमने ये कर दिया कि ये जो ट्राइंगल इसने गिवन दिया है ये आपके पास इक्विलेटर है। क्यों? क्योंकि इसके तीनों साइड्स के जवाब एक इक्वल आए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 के साथ मूव ऑन होते हैं।